अध्याय 9 आकृतियां। देखिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे आकृति के बारे में, मतलब क्या घन या घनाभ के बारे में। करा कि हमने भी करा कि हम सभी द्वारा खेले गए सांप सीढ़ी लूडो आदि खेलते हैं पासे, जैसे इसको देखिए क्या बोलते हैं, पासे, जैसे छक्का बोलते हैं, इसको देखिए पासे बोलते हैं। हम लोग खेलते होंगे ये वाला लूडो, तो उस तरह याद देखिए ये घन के आकार का है जिसकी सतह 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 बिंदु होता है तो वो 6 सतह हो गया। यहाँ पे पढ़ेंगे बारी बारी से आखिर इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखिए इसको, ये घन का ही इसको कहा जाता है शीर्ष, ये जो कॉर्नर है इसको शीर्ष कहेंगे। ये जो है फेस वैल्यू, जैसे ऐसे हुआ तो ये सतह हुआ। जैसे देखिए ये तो है घनाभ से, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये मोबाइल का मेरा बॉक्स है। देखिए ये सतह हुआ और ये किनारा हुआ, ये कोना हुआ, इसको शीर्ष बोलेंगे, कोना को शीर्ष बोलेंगे। तो यही मान के चलिए आपको एब्जॉर्ब करना, माने कि आपको मान लेना है कि ये पासा है, उसके बारे में करा कि घन के सतहों की कुल संख्या कितना होगा। यहाँ देखिए सतह कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा सतह, 6 सतह लिख देंगे। घन के शीर्ष कितना होगा, शीर्ष देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6, उधर 7 8 9 10, लगभग 12 गो होगा, तो 12 लिख देंगे, सॉरी 8 होगा, 8 गिन लेना। देखिए ऐसे इसी शेप में रहता है लेकिन वो गोल रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 उधर हुआ, 4 एक तरफ और रहेगा, तो मतलब इस तरह, तो उधर भी हो गया। और किनारा देखिए कितना होगा, तो किनारा 12 हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे किनारा कितना है, किनारा 12, 12 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है घन का सतह 6, 8 शीर्ष और 12 किनारा होता है। यहाँ देखिए अब उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करा कि अब आप एक रबर और पासे पासा लीजिए। यहाँ देखिए इसमें जैसे मान चलिए ये देखिए रबर के शेप में है ये, और ये पासा आपको लिख लेना। देखिए यहाँ से देख के लिख सकते हैं, या आपको याद रखना कि शीर्ष देखिए कितना है, इसमें 8 है। उसके बाद देखिए सतह कितना है, सतह कितना है, सतह 6 हो जाएगा, गिन लेना आपको। और किनारा कितना है, 12 है। किनारा इसको कहा जाता है 1 2 3, इस तरह। यहाँ पर देखिए गिन के बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए इसका शीर्ष कितना होगा, 1 2 3 4, शीर्ष हुआ 4, इधर 5 6 7 8, 8 शीर्ष हो गया, 8 शीर्ष यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इसमें भी 8 शीर्ष। उसके बाद सतह देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना हुआ, सॉरी एक बार और गिन लेते, 1 2 इधर से 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सतह हो गया, इसका 6 सतह हुआ। आप ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4, पीछे एक हुआ एक उधर, तो 6 सतह हुआ। किनारा देखिए कितना है, 1 2 3 4, और 4 4 के बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 हुआ। उसके बाद 5 हुआ, फिर 6 7 8, उसके बाद 9 और 10 11 12, 12 यहाँ पे किनारा हो गया। यहाँ पर भी देखिए 8 6 12 किनारा हो गया। क्या करे कि क्या रबर और पासे की सतह में कोई अंतर है, पासे की सतह में कोई अंतर, देखिए सतह ये यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी, लिखेंगे नहीं, नहीं लिख देंगे, हो गया। इस तरह इतना ही लिख के छोड़ देना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है। अब देखिए अभ्यास पे आते हैं। करा कि यहाँ पे घन के शेप और घनाभ के शेप। देखिए घन का शेप, ये देखिए घन का शेप है, पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आए। जैसे देखिए किताब घनाभ के शेप हुआ, ये कौन सा शेप है, तो घनाभ का शेप ये हुआ। घन का शेप गोल रहता है चारों बगल से, तो मतलब गोल नहीं, चारों उसका जो सतह होता है ना सभी समान होता है। जैसे यहाँ देखिए सतह की लंबाई सभी समान है। इस तरह यहाँ पे घन जैसे लिखेंगे, यहाँ पे घन और चुन के लिखना, इसमें से चुन के लिखना। देखिए घनाभ में पहले लिख लेते हैं, घनाभ में देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये अलमारी लिख देते हैं, अलमारी, अलमारी। उसके बाद किताब, उसके बाद रबर, उसके बाद देखिए घन में कौन आ जाएगा, बॉक्स, ऐसे लिख देंगे बॉक्स। उसके बाद पासा, पासा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे संदूक लिख देंगे या बक्सा लिख देंगे, चलिए बक्सा ही लिख देते हैं। तो ये हो, यहाँ पे देखिए ये हो गया, जो क्वेश्चन करा वही आपको करना। यहाँ देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है वस्तु की सतह शीर्ष और किनारा लिखिए। यहाँ देखिए गोला है, गोल है, तो गोल में क्या सतह कितना हो जाएगा, तो सतह यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही सतह है पूरा। शीर्ष यहाँ पर है ही नहीं, कहीं पर कॉर्नर नहीं है, किनारा भी नहीं है, किनारा भी 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये देखिए इस शेप में है, इस शेप में ऐसे रहता है शंकु, इस तरह। यहाँ पे देखिए शंकु में सतह कितना है, एक सतह इधर एक पीछे हो जाएगा, तो 2 हो गया। उसके बाद शीर्ष कितना है, एक ही शीर्ष है, तो शीर्ष 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए किनारा कितना है, 1 2, 2 किनारा है, 2 किनारा लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये भी बॉक्स के आकार में है, तो यहाँ पे देखिए 6 सतह हो जाएगा। देखिए घन के सतह, घन और 8 शीर्ष हो जाएगा और 12 किनारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कौन सा शेप में, वही ये घनाभ का शेप में है, घनाभ मतलब इस शेप में है, तो इसको भी गिन लेते हैं। देखिए सतह कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सतह हुआ, सॉरी 6 सतह हुआ, फिर 8 शीर्ष हुआ, उसके बाद 12 किनारा हो गया। इस तरह लिख देंगे। इसमें भी वही आ जाएगा,
यहाँ पे 6 सता 8 12 इस तरह लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे सतह कितना है, एक सतह है, शीर्ष इसमें है ही नहीं और किनारा भी इसमें है नहीं। देखिए और इसी के साथ एक और चैप्टर है, इसको भी निपटा लेते हैं इसी में। तो कह रहे दी गई वस्तु को खुलने के बाद कैसे दिखेगी, उस पर सही का टिक लगाई। जैसे देखिए किताब खोलते हैं, जैसे ये किताब खोले तो ये किताब किस शेप में खुला, इस शेप में, तो इसको ऐसे यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ देखिए इस ये जैसे बॉक्स है, इसको खोलेंगे तब किस शेप में आएगा। देखिए यहाँ पे सतह कितना है 6, तो 6 सतह खोलना चाहिए, 1 2 3 4 5 5 ही सतह खुला। यहाँ पे 6 सतह खुला है, तो इस पे टिक कर लेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलेंगे अगले चैप्टर यहाँ पे मापन की इकाइयां। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।